सुबह सवेरे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई का छापा। सीबीआई ने सिसोदिया के घर समेत कुल 21 ठिकाने बताए जा रहे हैं। न सिर्फ दिल्ली एनसीआर, अब ये ठिकाने बढ़ गए हैं। पहले 21 थे, अब 31 हो गए। यहां छापेमारी चल रही है। ये छापेमारी अरविंद केजरीवाल सरकार की शराब नीति के मामले में हुई है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये बदले की कार्रवाई और बीजेपी कह रही है कि ये भ्रष्टाचार की सफाई है। मनीष सिसोदिया समेत कुछ शराब कंपनियों पर मुकदमा भी हो गया है। और अब आगे क्या मनीष सिसोदिया जेल जाएंगे, जैसा दावा बीजेपी कर रही है? इसी को समझने के लिए देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हमारा अनशन अस्पताल के अंदर भी जारी रहेगा जब तक हम लोगों को भ्रष्टाचार का समाधान नहीं मिल जाता। 2011 में जन लोकपाल आंदोलन के जरिए भ्रष्टाचार को देश से दूर करने का इनकलाब शुरू करके अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी दिल्ली की सत्ता तक पहुंची। वो राजनीति को बदलने आए थे, भ्रष्टाचार मुक्त राज का इनकलाब करने आए थे। पहले दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन गए जेल के अंदर, और अब क्या डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नंबर? दोनों पर है करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप। केजरीवाल साहब को रोकने के लिए इन लोगों ने हमारे शिक्षा मंत्री के घर पे रेड कर दी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री को पकड़ के जेल में डाल दिया। यही तो दो मॉडल थे जिसकी बात हम करते थे, शिक्षा मॉडल और स्वास्थ्य का मॉडल। शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार का और इस विभाग के मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी। जिस दिन सीबीआई को जांच दी उसी दिन शराब नीति को वापस लिया। अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों लिया? कोविड के नाम पर 144 करोड़ रुपए शराब माफिया को माफ करने का पाप दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया। सत्येंद्र जैन का घोटाला, करप्शन ऑलरेडी खुल चुका है, चार्जशीट हो चुकी है, वो गिरफ्तार हैं और अब अगला नंबर मनीष सिसोदिया का है। मनीष सिसोदिया पर गिरफ्तारी की ये तलवार लटकी है दिल्ली सरकार की लिकर पॉलिसी को लेकर। सिसोदिया पर आरोप बेहद गंभीर हैं। नई नीति से दिल्ली एक्साइज एक्ट और दिल्ली एक्साइज रूल्स का उल्लंघन हुआ। शराब बेचने वालों की लाइसेंस फीस माफ करने से सरकार को 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। आबकारी मंत्री के तौर पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रावधानों की अनदेखी की। शिकंजा तो तभी कस गया था जब लिकर पॉलिसी को लेकर उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी थी। और आज सुबह सुबह सीबीआई की टीम ने मनीष सिसोदिया के घर समेत विभाग के अफसरों के 20 ठिकानों पर छापेमारी कर दी। तस्वीरें देखिए, ये तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और दोनों ही तरफ दो रास्ते जो मनीष सिसोदिया के घर की तरफ जाते हैं उन दोनों ही तरफ बैरिकेड्स कर दिए गए, पुलिसकर्मियों की तैनाती बढ़ा दी गई है। और यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता जो अभी थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी के पहुंचे थे उन्हें भी यहाँ से हटा दिया गया है, डिटेन कर लिया गया है। तो लगातार यहाँ पर पुलिस ने बसें भी खड़ी कर रखी हैं कि अगर लोग यहाँ पर बढ़ते हैं तो उन्हें तुरंत डिटेन कर लिया जाएगा। मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी हैं। उनके पास वो शिक्षा मंत्रालय भी है, जिसे लेकर अभी कल ही अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी है। अब उसी को सामने रखकर केजरीवाल छापे की कार्रवाई को राजनीतिक बताने में लग गए। आज मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया, लेकिन उसके घर सीबीआई पहुंच के रेड मारने के लिए। तो अड़चने बहुत आएंगी। पिछले 7 साल में भी कोई आसान काम नहीं था न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आना और दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति करना। सीबीआई को हम अपना काम करने दें, उनको ऊपर से आदेश हैं कि भाई इनको तंग करना है। आपको याद होगा कि ठीक ऐसे ही जब सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई थी तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ईडी कुछ भी साबित नहीं कर पाएगी, लेकिन 3 महीने हो गए, अदालत से सत्येंद्र जैन को बेल नहीं मिली है। पूरी पिक्चर आना अभी बाकी है और जब पिक्चर आएगी तो देश का बच्चा बच्चा ये कहेगा
कि अरविंद केजरीवाल की सरकार और ये सारे लोग कट्टर ईमानदार नहीं हैं। ये सारे लोग एक नंबर के कट्टर भ्रष्ट लोग हैं। ये देश का बच्चा बच्चा बोलेगा। हम लोगों ने इन्हीं पार्टियों पहले केजरीवाल आए, फिर संजय सिंह आए। मोदी जी, आपसे बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं, अपनी इस छोटी सोच से बाहर आइए, बड़े मन से काम कीजिए। अब केजरीवाल आपसे रुकने वाले नहीं हैं। दिल्ली का शिक्षा मॉडल आपसे रुकने वाला नहीं है, स्वास्थ्य का मॉडल रुकने वाला नहीं है। फिर राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज तक कभी भाजपा के किसी नेता की खबर तो छपी नहीं। अगर पेड न्यूज है तो सबसे ज्यादा पैसा तो भाजपा के पास है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे अमीर पार्टी है, तो उसे तो रोज फ्रंट पेज पे होना चाहिए न्यूयॉर्क टाइम्स के। अगर न्यूयॉर्क टाइम्स को कोई खरीद सकता है तो ये तो हास्यास्पद बयान है। इन पे क्या बेफजूल की चर्चा की गई। आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं, सबकी लाइन एक है। किसी ने भी दिल्ली की नई लिकर पॉलिसी पर कुछ नहीं बोला, न ही भ्रष्टाचार के आरोपों पर कोई सफाई दी। सवाल है क्यों? अब जिस आर्टिकल को लेकर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की तारीफ के पुल बांध रहे थे, उसे लेकर भी बीजेपी ने सवाल उठा दिए। तो खबर न्यूयॉर्क टाइम्स की नहीं है। खलील टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, दो अखबारों ने आर्टिकल लिखा है। आर्टिकल लिखने वाला व्यक्ति उसकी बैकग्राउंड में जाएंगे, वो खालिस्तान समर्थक मिलेगा। खालिस्तानी है वो, जो इनको वहां से समर्थक और फंडिंग करते हैं जी। तो वो आर्टिकल है, देश को गुमराह ना करे कि किसी अखबार ने खबर छापी है। सवाल यह है कि क्या ये आर्टिकल सिसोदिया की इमेज बनाने के लिए पैसे देकर लिखवाए गए? क्या आम आदमी पार्टी को अंदाजा हो गया था कि सिसोदिया पर सीबीआई रेड होने वाली है? आम आदमी पार्टी ने न्यूयॉर्क टाइम्स के ट्विटर हैंडल पर छपी खबर के जरिए इस बात का दावा किया है कि यह विज्ञापन नहीं है। ये दुनिया का सबसे बड़ा अखबार है, ये देश का अखबार नहीं है। मैं तो देश के बड़े अखबार के लिए भी नहीं मान सकता, जो बड़े बड़े अखबार हैं, कि वो किसी के पैसे देने पर अपने फ्रंट पेज पर स्टोरी छाप देंगे। ये बीजेपी के दिमाग का दिवालियापन है। मनीष सिसोदिया के यहाँ छापे के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी उनके घर के बाहर जमा हो गए। पुलिस ने उन्हें वहां से हटाया। सूत्रों के मुताबिक मनीष सिसोदिया के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल, लैपटॉप सीबीआई ने अपने कब्जे में लिए हैं। सीबीआई ने सिसोदिया के परिवार और दूसरे सदस्यों के मोबाइल भी जब्त किए हैं। मनीष सिसोदिया के घर से कई अहम दस्तावेज भी सीबीआई अपने कब्जे में लेकर गई है। आम आदमी पार्टी पर उंगली सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस भी उठा रही है। दिल्ली सरकार में पिछले 7-8 साल से क्या हो रहा है, ये तो आश्चर्य की बात यह है कि अभी तक क्यों नहीं पड़ी। अब यही नहीं, ये सिर्फ लिकर वाला मामला या स्कूलों में जो कमरे बनाए उसके धांधली का मामला, ये टीचरों में रिक्रूटमेंट का मामला, सिविल डिफेंस में रिक्रूटमेंट का मामला, कॉन्ट्रैक्ट्स का मामला, जिसमें भी आप देखेंगे, अगर आप इसमें गहराई में जाएंगे तो एक नहीं 10-10 सीबीआई की रेड पड़नी चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ देश बदलने की बात कहकर अरविंद केजरीवाल ने नई राजनीति की शुरुआत का वादा किया था। इन सालों में वो दिल्ली के बाद पंजाब की सत्ता तक तो पहुंच गए, लेकिन भ्रष्टाचार के जो आरोप वो दूसरी पार्टियों पर लगाते थे, अब वैसे ही आरोप उनकी अपनी सरकार पर लग रहे हैं। क्या यही है केजरीवाल का इनकलाब? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।